जवानी दीवानी पार्ट 7। फारूक मुझे बाइक पर बिठाकर अपने घर ले आया। मैंने देखा फारूक के घर में आज कोई भी नहीं था। मैंने कहा, फारूक तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? फारूक कहने लगा, सवेरा घर वाले नहीं हैं, इसीलिए तो तुम्हें घर पे लाया हूँ। मैंने कहा, फारूक वैसे तुम्हारे घर वाले कहाँ गए हैं? फारूक मुझसे कहने लगा कि मेरे घर वाले पिंडी गए हुए हैं और वो 2-3 दिन के बाद आएंगे और हम 3 दिन रोजाना गेम खेला करेंगे। वैसे अब मुझे भी इस चीज की आदत हो गई थी। मैं चाहती तो फारूक को इनकार कर सकती थी, मगर खुद मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं फारूक के साथ जाऊं, क्योंकि वो चौकीदार अंकल मुझसे बहुत बड़ा था। वो 35 साल का था और मैं मुख्स 14 साल की थी। फारूक क्योंकि 18 साल का था, वो मेरे हिसाब से ठीक था। फिर फारूक मुझे अपने रूम में ले गया। मुझे कहने लगा कि सवेरा तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कोई जूस वगैरह बना के लाता हूँ। मैंने कहा, फारूक उसकी जरूरत नहीं है, तुम सादा पानी ही पिलाओ मुझे। लेकिन फारूक ने कहा कि नहीं सवेरा, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं अभी आता हूँ। फिर फारूक किचन में चला गया, फ्रिज खोलकर उसमें से जूस निकाला और 2 गिलास में डाल के ले आया। मैंगो जूस था जो मुझे बहुत पसंद था। फारूक मेरे साथ आकर बैठ गया और मुझे जूस दिया और खुद भी जूस पीने लगा। कहने लगा, सवेरा मुझे इस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी बनकर मेरे घर में आ जाओगी। सवेरा कहने लगी, फारूक हम शादी से पहले वो सब कुछ तो कर रहे हैं जो शादी के बाद होता है। अभी तो भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो, मैं भी अपनी पढ़ाई फाइनल कर लूं, फिर हम शादी के बारे में सोचेंगे। फारूक ने कहा कि सवेरा इस तरह तो हमारी शादी काफी देर से होगी। मैंने कहा, फारूक तुम्हें जो कुछ मुझसे चाहिए वो सब तो मैं तुम्हें दे रही हूँ, फिर तुम्हें शादी कितनी जल्दी क्यों है? फारूक कहने लगा, सवेरा असल में मैं चाहता हूँ कि तुम हर वक्त मेरे साथ हो। मुझे जब तुम्हारी जरूरत हो तो तुम मेरे पास हो। मैं एक दिन में कई मर्तबा गेमें खेलना चाहता हूँ। सवेरा तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैंने कहा, फारूक ऐसा नहीं होता, शादी के बाद भी इतना नहीं होता और तुम्हें भी थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए। मैं तुम्हें सब कुछ तो दे रही हूँ, तुम कुछ ज्यादा जज्बाती हो रहे हो। ऐसा नहीं होता और इतना इस चीज को जहन में मत बिठाओ, यह सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मुझे भी इस चीज की तलब होती है, लेकिन एक हद तक। फारूक कहने लगा, सवेरा यही तो मसला है मेरा, मुझसे सब्र नहीं होता। एक दिन में बार बार दिल करता है कि तुमसे मिलूं और मिलते ही फौरन गेम खेलूं। अब मुझसे वो वादा करो कि तुम ये 3 दिन मेरे पास आओगे जब तक मेरे घर वाले नहीं आते। मैंने कहा, फारूक अब 3 दिन तो मैं मुश्किल है कि आ सकूं, लेकिन कोशिश करूंगी कि अम्मी को कुछ ना बोलकर तुम्हारे साथ आ जाऊं। अब हमने जूस खत्म कर लिया था। फारूक ने कहा कि सवेरा गिलास मुझे दो और वो गिलास लेकर चंद किचन में रखने चला गया और जब वापस आया तो मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, सवेरा आज तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो और आज तुम तैयार होकर भी आई हो। तुम जब मेकअप कर लेती हो तो कयामत लगती हो। आज का दिन तो मेरे लिए जन्नत का दिन होने वाला है। सवेरा तुम रोज इसी तरह तैयार क्यों नहीं होती? अब मैं मुस्कुराने लगी और मैंने मजाक में कहा कि फारूक मैं इसके लिए तैयार होती कि तुम जैसे पता नहीं कितने लड़के फिर मेरे पीछे पागल हो जाते हैं। ये बात सुनकर फारूक भी हंसने लगा और कहने लगा कि हाँ, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। वाकई में मैं तुम्हारे पीछे पागल हो गया हूँ और ये पागलपन तो तुमने देख ही लिया है ना। तुमसे दूर मुझसे रहा भी नहीं जाता। अब चलो गेम शुरू करते हैं। फिर फारूक ने मेरा दुपट्टा उतार कर एक साइड पर रख दिया और फिर मेरे बल्लफों के साथ खेलने लगा। काफी देर वो यही कुछ करता रहा। उसके बाद उसने मेरा सब कुछ हटा दिया और अपना भी सब कुछ हटा दिया और फिर मेरा बल्लफों को खाने लगा। तकरीबन 30 मिनट तक वो मेरे बल्लफ खाता रहा और उसके बाद फिर उसने गेम शुरू की। काफी अच्छे से खेल रहा था और आज कुछ संभल के खेल रहा था, इसलिए गेम काफी लंबी चली और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और पहली दफा मुझे फील हुआ कि वाकई में फारूक में तो दम है, इस गेम का माहिर खिलाड़ी है, इसलिए तो वो इतना महारत से खेल रहा था। बहरहाल हमारी गेम फाइनल हो गई। मैंने कहा, फारूक क्या बात है, आज तुम बड़े संभल कर खेल रहे थे और काफी खेल दी है मैच।
फारूक मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि जितनी बार मैं ये गेम खेलूंगा उतना इस गेम का मैं माहिर खिलाड़ी बनता जाऊंगा, और अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता तजुर्बा हो रहा है कि अपनी गेम को लंबा कैसे चलाया जाता है, जिसका आज थोड़ा सा सबूत मैंने देखा। अब एक और गेम खेलते हैं, वो मैं उससे भी ज्यादा लंबी गेम खेलूंगा। मैंने कहा नहीं फारूक, आज के लिए इतना बहुत है। कल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फिर आऊंगी तो मुझे लेकर आना, और कल की जो गेम खेलेंगे वो ज़रा प्लान करके खेलेंगे और एंजॉय भी करेंगे और बहुत लंबी गेम खेलेंगे। उसके जो भी रूल होंगे वो हम आपस में तय कर लेंगे और फिर प्लान के मुताबिक गेम खेलेंगे। ना तुम रूल तोड़ोगे ना मैं, और फिर तुम देखना कि हमारी गेम कितनी कामयाब होती है, और तुम्हारी जो रनिंग होगी वो आज की रनिंग से कहीं ज़्यादा लंबी रनिंग होगी, और तुम्हें भी लगेगा कि हाँ वाकई में ये गेम हमारी आज की सबसे अच्छी गेम थी। फारूक मुस्कुराने लगा और कहने लगा सवेरा, वो यार तुमने तो बहुत अच्छी बात की है। चलो डन हो गया, कल हम इसी तरह खेलेंगे जिस तरह तुम बोल रही हो। और फिर फारूक वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर के बाद वो वॉशरूम से बाहर वापस आया और मुझे कहा कि तैयार हो जाओ, तुम्हें घर पे छोड़ कर आता हूँ। मैंने कहा तुम बाइक निकालो जब तक मैं वॉशरूम से होकर। मैं वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद मैं वॉशरूम से बाहर आई। फारूक ने बाइक निकाल ली थी। मैंने दुपट्टा वगैरह पहनकर फारूक के बाइक पर बैठ गई और फारूक मुझे लेकर घर के बाहर छोड़कर चला गया, और इस तरह फिर मैं घर आ गई। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया।